हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल, पहले तो बताइएगा कि अदालत ने आज इमरान खान से मुलाकातों से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों को निपटा दिया है। वो अलग केस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इसाक जो हैं वो अपना मुद्दा लेके बैठे हुए थे कि मेरे आगे से केस कैसे हटा दिए। विल टॉक ऑन दैट लेटर, यूर अ लॉयर एज वेल। लेकिन अदालत ने अब हुक्म जारी किया है कि हफ्ते में 2 दिन मुलाकात होगी, मगर कोई सियासी गुफ्तगू मीडिया टॉक की सूरत में नहीं की जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है फैसल साहब। दूसरे लफ्जों में अदालत ने अदालत में ही सियासी गुफ्तगू ना करने का हुक्म दे दिया है। देखिए महर, इसमें आज जो 2 मुलाकातें हफ्ते में, ये तो पिछले साल मार्च में ये तय हो गया था। तो जो थर्सडे की मुलाकात है सियासी रफ़का की, वो पाबंदी थी। नवंबर के बाद सिर्फ एक मुलाकात वो मैंने अरेंज कराई थी, जिसमें आलिया हमजा, जुनैद अकबर, आतिफ खान वगैरह गए थे। उसके बाद से तो मुलाकातों पे वो पाबंदी लगी थी। ये उसके लिए प्राइमरीली था। मंगल वाले दिन की मुलाकातें जो फैमिली और वकला की थी वो तो रेगुलर होती हैं। अब जो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो अभी मैं किसी और शो पे था, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने ये कहा है कि जो वो ऑर्डर है मीडिया टॉक के ऊपर, वो ब्लैंकेट बैन है। यानी वकला, फैमिली या जो रफ़का हैं, वो सारे जो हैं वो बात नहीं कर सकेंगे। आपने देखा कि एक बाकायदा प्लान के तहत पहले इमरान खान साहब का मीडिया पे नाम लेने पे पाबंदी लगी, फिर उनकी तस्वीर और आवाज़ पे पाबंदी लगी। तो अब उनका नैरेटिव जो है। नहीं, एक सेकंड, स्टॉप, 1 मिनट, जरा सी लगाम डालिए। ये आपके तो अपने लोग मान के आए हैं ना अंदर, उनके सेक्रेटरी जनरल मान के आए हैं, आपके वकला अंदर मान के आए हैं। ये आपके ऊपर किसी ने मुसल्लत तो नहीं किया। ये सब कुछ अंदर समात हुई है, बहस हुई है। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, वो तो ऑब्वियसली वो सीनियर लॉयर हैं, वहाँ पे स्पॉन्टेनियसली बाज़ औक़ात मामला करना पड़ता है। इस वज़ीर वकील हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, इमरान खान जो है ना, वॉर ऑफ नैरेटिव जीतते हैं। वो जेल के अंदर से माजरत के साथ फैसला, आई एम अगेन सॉरी टू से, आई नो आप क्या द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक। ही इज अ former prime minister, he's in jail, his party is struggling outside, उनका narrative आना जरूरी है। I understand all those points, मगर आप इतनी आसानी से इसको नजरअंदाज कर गए। सलमान अकरम राजा एक सीनियर लॉयर है, बाकी भी उधर वकील हैं, एंड दे ट्राई टू प्रॉब्ली मेक देयर पॉइंट। मगर आपका तो गुस्सा नहीं थमने को इधर आ रहा। आपके भाई भी गुस्से में है, पार्टी में मौजूद सहूलतकार ये चाहते हैं कि इमरान खान की आवाज लोगों तक ना पहुंचे और उनकी अहमकाना गुफ्तगू अवाम हतमी समझे। यानी कि ये कौन अहमक हैं और ये कौन सहूलतकार हैं? ये जो अंदर वकील थे और सेक्रेटरी जनरल है, उन्हीं की बात हो रही है। बिकॉज यू कांट से कि जो नतीजा आया आप उससे बड़े दुखी हैं, मगर जो अंदर पूरा प्रोसेस और जिसने माना है उसके तो हाथ में नहीं था कुछ। देखिए, बात ये है कि मैं इस ऑर्डर को ये जब अगर ऑर्डर आता है, अगर ये ब्लैंकेट बैन, खास अब जैसे हलीमा बीवी आके बार बात करती हैं, वो बिल्कुल उन्हीं वर्ड्स में, एक्सप्रेशंस में बात करती हैं जैसे इमरान खान साहब करते हैं। अगर आप उनकी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी लगेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून के खिलाफ हुक्म है। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके खिलाफ हुक्म है। अदालत का काम है कि वो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर कराए। आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई एक स्टेटमेंट के ऊपर आप ये आपके वकील क्यों मान गए, मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ। मे भी उनका ये मत माना हो कि क्योंकि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो उनके लिए जो सियासी रफ़का हैं उनकी मुलाकातें जो हैं वो क्योंकि रुकी हुई हैं, तो उन्होंने एक एवेन्यू समझा होगा कि इस तरह से करें। लेकिन मैं जो कोर्ट पैकिंग के बाद अहमकाना हरकत की उन्होंने। जी, अहमकाना हरकत नहीं, मैं ये वर्ड बिल्कुल ये इस्तेमाल करता। देखिए, होता ये है कि स्पॉन्टेनियसली आपको फैसला करना पड़ता है। फवाद चौधरी ने तो यही वर्ड यूज किया, मगर आप इसको स्पॉन्टेनियस कह रहे हैं, वो अहमकाना हरकत कह रहे हैं। कमेंट नहीं करता। दैट्स फाइन फैसल, मगर एक और सवाल, इस हुक्म के बाद अब इमरान खान से फकत उनकी कानूनी टीम और करीबी रिश्तेदार ही मुलाकात कर सकेंगे? क्योंकि सियासी कारकुनान तो अब मुझे नहीं समझ आ रही वो कैसे मिलेंगे? फ्रेंड्स के गाब में, दोस्तों के गाब में मुलाकातों का नहीं रह गया। मुलाकातों के बाद अगर इमरान खान का नैरेटिव पब्लिक में नहीं आना है, तो ये इमरान खान साहब के आईनी हक पे भी पाबंदी है, अवाम तक जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है उस पर भी पाबंदी है। अब मतलब अगर मैं मिलता हूँ या दूसरे दोस्त मिलते हैं, हमारे ऊपर ये जबाबबंदी किस कानून के तहत की गई है? आपको कानून, जब कोई आप ऑर्डर करते हैं तो फिर उसकी कोई कानूनी और आईनी वजूहात होती है। मगर सियासी कैदी का स्टेटस तो खत्म हो गया ना फैसल, इस फैसले के बाद। सियासी कैदी का देखिए, इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। मेरा सवाल का जवाब दें, सवाल गंदम जवाब चना। सियासी कैदी का स्टेटस खत्म है ना सर? 3 MPO 16 MPO के तहत तो उनको अंदर नहीं डाला हुआ। हाँ, उनको अलकायदर में सजा होगी तो कॉन्विक्ट, नक्शे अमन के ऊपर तो अंदर नहीं डाला हुआ। ये जो सियासी सजा याफ्ता कैदी की हैसियत से अंदर है। ये जो सजा का आप सियासी गुफ्तगू वाला प्रिजन रूल है, ये तो शेर अफजल खान मरवत की एक पिटीशन थी जिसपे वो सरदार इसाक खान जज साहब ने इसको सेटिसाइड कर दिया था फॉर बीइंग अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। सो ये बात मैं इस पॉइंट में जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब का नैरेटिव बाहर नहीं आएगा तो इमरान खान साहब के अलावा तो पीटीआई में कोई ऐसी शख्सियत ही नहीं है
जिसकी बात को लोग मानते हो। इमरान खान साहब का पहले आपने डायरेक्ट जो है वो मीडिया पे पाबंदी लगा दी, अब इनडायरेक्टली जो नैरेटिव आता चलिए है मैं तो आपसे उस एक पे भी और पाबंदी तरीके लगा से दें। सवाल पूछूं, आपके वकील क्या अदालत को कायल करने में नाकाम रहे? बिकॉज जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, पूरी जमात और आज पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ा गया है उसके अंदर से बैठ के बयान देने के ऊपर, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपके वकील, ये इट्स नो रॉकेट साइंस समझते हो? मेरा ये ख्याल बात में देखिए कायल करने में नाकाम हो गया अदालत को? कि कुछ जो वकला हैं वो लीगल साइड को ज्यादा देखते हैं, दीज केसेस आर पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल साइड को शायद वो उस तरह से बारीकी से देखना चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये जिस किस्म So your Secretary General of Tehreek-e-Insaf is more legal than he's a political. legal person, obviously. He's more he's a legal he's a than fantastic political. lawyer. He is one of the top lawyers. He is in top fact, lawyer but है, he, yes. मगर आप कह रहे हैं कि वो सियासी legal तौर side पे पर जो है नाबालिग उन्होंने है। ज्यादा देखा, पॉलिटिकल साइड पे अगर इमरान खान सियासी साहब का तौर पे narrative नाबालिग आएगा, हैं, जी सियासी तौर पे नाबालिग है। ऑब्वियसली उनको सियासत में इस तरह का तजर्बा जैसे एतजाज हसन का तजर्बा वैसे तो नहीं है ना। यहाँ आप देखें ना, ये एक बात, एक फैक्ट है, बहुत सारे लोगों का नहीं है। हमारे जो बहुत सारे अच्छे वकला हैं, लाजमी नहीं कि वो बहुत अच्छे सियासतदान हो, बहुत अच्छे सियासतदान बहुत अच्छे वकला होते हैं, ये मैंने देखा। आप एतजाज हसन कॉम्बिनेशन बड़ा कम होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि जब नैरेटिव इमरान खान साहब का नहीं आएगा तो मेरे लिए वो नाकाबिल कबूल है, बीइंग अ पीटीआई वर्कर, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ सिंपैथाइजर ऑफ इमरान खान, क्योंकि हमारा जो सारा कुछ बेस है वो इमरान खान की गुफ्तगू अच्छा, है। कितनी आयरनी है ना, आपको भी हटाकर अब्बास को वकील लगाया गया, जबकि आपकी बड़ी सियासी सोच है, पूरा बैकग्राउंड सियासी है। सोच नहीं, वो ज़हीर इज अ वेरी वेरी नाइस लॉयर। देखिए फिर नाइस लॉयर, वेरी गुड लॉयर, वेरी सीनियर लॉयर, सर क्लाइंट्स का अचार काम निकाल होता लें है। देखिए लॉयर्स का। अगर आप लोगों होती की है मेहर मेरे लिए, इमरान खान का बयानिया बकौल आपके खत्म हो मेरे रहा है। लिए अगर मैं बाहर, खान साहब मुझे कहेंगे ना कि आप बाहर आए, आई विल नॉट माइंड इट। मेरे लिए उनका बाहर आना, मेरे लिए उनका नैरेटिव आना, मेरे लिए उनकी जो रहाई है और बुशरा बीबी के मुकदमे खत्म करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी ज़ात को इतनी आम नहीं है, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। उनके लिए दुआ गो हूँ, अपनी कोशिश करता हूँ जितनी कर सकता हूँ, आगे भी करूँगा, पहले भी की है। और मेरा एक ही ड्रीम है और एक ही ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आए।